बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देहात टीवी नेटवर्क से मैं हूँ आतिफ खालिद सत्ती। नाजरीन, शहरी इक़्तिदार और मुल्क के दीगर हिस्सों में अगर देखा जाए तो जहाँ पे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने डेवलपमेंट सेक्टर में बेहतरीन किरदार अदा किया और लोगों को फैसिलिटेट करने में और बिलखुसूस घरों की सहूलियात फराहम करने में और दीगर सेक्टर्स में अहम तरीन किरदार अदा किया, वहाँ पे कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ का भी किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। बहुत सारी शहरी इक़्तिदार में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ भी ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही कलील अरसे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और डेवलपमेंट सेक्टर में अपने बेमिसाल और मायानाज़ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। इन्हीं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़ा नाम मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का भी है और इस सोसाइटी के आजकल इलेक्शन होने जा रहे हैं। हमने देखा है कि शहरी इक़्तिदार में मल्टी प्रोफेशनल ने बड़ा बेहतरीन काम किया है। E11 1 हो, E11 3 हो, F17 हो, B17 हो और आर्चेज रेजिडेंशिया हो या रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हों, जो है वो मल्टी प्रोफेशनल ने अपना बेहतरीन काम किया है। तो इनके आजकल इलेक्शंस होने जा रहे हैं। इलेक्शन में क्या सूरत हाल है और मल्टी फाउंडर ग्रुप भी जो है वो मैदान में मौजूद है, जिसके रूबरू चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं। और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ जो है वो मल्टी फाउंडर ग्रुप के एक बहुत ही बड़े वेल विशर, मुल्क की रियल स्टेट इंडस्ट्री और बिजनेस फील्ड की बहुत ही ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल, रिलायबल और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, जिनको नौजवानों के लिए एक आइडियल के तौर पे भी लिया जाता है, तनवीर एसोसिएट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब अज़राए करम आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। तो आइए इनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया शाह साहब, अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। आप गाय बगाए हमारे लिए जो है वो टाइम निकालते हैं और हमसे बात करते रहते हैं। मैं मल्टी के इलेक्शन पर आने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका ताल्लुक रियल स्टेट इंडस्ट्री के साथ है। मौजूदा सूरत हाल में सर कारोबार की क्या पोजीशन है और आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट कौन से हैं, क्या गुड न्यूज़ है सर पब्लिक के लिए? जी बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। मैं सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा मुझे अहमियत देते हैं, मुझसे बात करते हैं। आपके तवस्सुत से हमें भी अपने क्लाइंट तक अपनी बात पहुँचाने का मौका मिलता है। तो हमारे तनवीर एसोसिएट्स के पिछले साल में प्रोजेक्ट जो है वो 3-4 जो है वो माशाल्लाह कंप्लीट हुए हैं। आपके सामने मुल्की हालात हैं, इस तरह का जो एक फ़ाइनेंशियल चैलेंज है उसके अंदर आप देखें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर एसोसिएट्स को हमेशा की तरह ये एजाज़ हासिल है कि हमने अपने किसी प्रोजेक्ट पे, चाहे वो कोविड का दौर हो, उसके बाद ये मुल्की हालात आपके सामने कि इस तरह अनसर्टेबिलिटी और इतनी ज़्यादा महंगाई के बावजूद हमने अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं रोका। ना सिर्फ काम नहीं रोका बल्कि हम उनको डिलीवर करने में कामयाब हुए हैं। सर फहरिस्त में नाम लेना चाहूँगा मीसम मॉल एंड अपार्टमेंट्स, हमारी एक बड़ी अच्छी बिल्डिंग है FMC के अंदर। वो जो है वो माशाल्लाह हमने कंप्लीट किया, अभी रिसेंटली उसका पोजेसन ऑफ़र किया है। इस तरह फैसल हिल्स के अंदर हमने प्राइम टावर जो है वो 100% डिलीवर किया और लोगों को पोजेसन दे रहे हैं। इसी तरह टावर 86 फैसल हिल्स के अंदर ही है, वो कंप्लीट किया है। तनवीर होम्स FMC के अंदर थे, वो किए। इसके अलावा हमारे घर काफ़ी बन रहे होते हैं, वो गाय बगाए तैयार होके वो मार्केट में हम बेच रहे होते हैं। इसके साथ साथ बड़े थोड़े वक्त के अंदर फैसल हिल्स में तनवीर होम्स हमने शुरू कर रखा है। उसके स्ट्रक्चर जो है वो हमने माशाल्लाह 3 से 4 महीने मैक्सिमम हुए हैं कि हमने उनके मुकम्मल कर दिए हैं। अपोलो टावर 2 हमारा बड़ा एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है फैसल टाउन के अंदर। वो बेसिकली 16 स्टोरी बिल्डिंग है, 7 कनाल उसका रकबा है और माशाल्लाह वो विदिन 2 ईयर्स हमने उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। जस्ट 2 छतें उसकी बकाएँ हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन हालात के अंदर इस तरह काम करना ये आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह की मदद से अल्लाह ने हमें हिम्मत दी कि हम अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑन टाइम और उनकी कंटिन्यूटी में अभी तक कामयाब हैं।